गुरुभ्यो नमः। मैं हूं दिया शर्मा और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल अद्वैत वेदांत फॉर ऑल में। हमने अपने पिछले वीडियो में ये जाना था कि हमको भगवद गीता आखिर क्यों पढ़नी चाहिए। इस वीडियो में हम भगवद गीता के विषय में कुछ और बातें जानेंगे। भगवद गीता को वेद स्वरूप माना गया है। इसे पांचवा वेद या पंचम वेद भी कहा जाता है। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा बनती है, जहां पर गुरु श्री कृष्ण हैं, शिष्य अर्जुन हैं। इसको लिखा गया था महर्षि व्यास द्वारा, जिनको आप महर्षि बादरायण भी कहते हैं, और इसका स्थान था कुरुक्षेत्र। भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिन्हें 18 अध्यायों में विभाजित किया गया है, और ये 18 अध्याय हमको 3 मार्ग देते हैं, जो हमको ज्ञान, मुक्ति या मोक्ष तक लेकर जाते हैं। और ये 3 मार्ग हैं कर्म का, भक्ति का और ज्ञान का। तो जानते हैं कि कर्म, भक्ति और ज्ञान से कौन कौन से अध्याय डील करते हैं। अध्याय 1 से लेके अध्याय 6 कर्म और आत्म स्वरूप की बात करता है। अध्याय 7 से लेके अध्याय 12 भक्ति और ईश्वरीय स्वरूप की बात करता है। और अध्याय 13 से लेके 18 अद्वैत, नॉन डुअलिटी या ब्रह्म और आत्मा के एक होने की बात करता है, यानी कि एकात्म की बात करता है। अब कितनी सुंदर बात है कि भगवद गीता में कर्म के बाद भक्ति और भक्ति के बाद ज्ञान रखा गया है, यानी कर्म और ज्ञान के बीच में भक्ति आता है। आखिर कर्म और ज्ञान के बीच में भक्ति क्यों आता है? क्योंकि भक्ति वे पुल है जिसके माध्यम से आप निष्काम कर्म से लेकर के अद्वैत ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि कर्म से हमको क्या प्राप्त होता है, भक्ति से हमको क्या प्राप्त होता है, और आखिर इसका अंत है क्या। तो जब हम निष्काम कर्म करते हैं, यानी कि एक्शंस दैट आर रूटेड इन नॉन अटैचमेंट और डिटैचमेंट, तो हमको चित्त शुद्धि की प्राप्ति होती है। Whenever we perform actions in the mode of non-attachment, what happens is we are purified from within. निष्काम कर्म हमको चित्त शुद्धि देते हैं, भक्ति हमको कंसंट्रेशन या चित्त एकाग्रता देती है। और जब हमारे पास चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्रता हो, तो इसका अंत होता है कि हम ज्ञान मार्ग पर निकल पड़ते हैं। चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्रता ये प्रेपरेटरी स्टेजेस हैं, जो हमको अंत में ज्ञान तक लेकर के जाती हैं। और वो ज्ञान कैसा होता है? वो अद्वैत ज्ञान होता है, नॉन डुअल विजडम होती है। उसके माध्यम से हम संपूर्ण ब्रह्मांड में खुद को और खुद में संपूर्ण ब्रह्मांड को देख सकते हैं। और उसके माध्यम से हम ये जान जाते हैं कि जितनी भी विभिन्नताएं हैं, जो भी हमको अलगाव दिख रहा है, जो भी हमें द्वैतवाद दिख रहा है, ये केवल अविद्या है, ये केवल माया है। दरअसल सत्य यही है कि हर नाम में, हर रूप में एक ही चेतना विद्यमान है। यही ज्ञान मुक्ति कहलाता है, यही ज्ञान मोक्ष कहलाता है। हमारे ग्रंथों में लिबरेशन या मोक्ष का अर्थ किसी हेवन या हेल की प्राप्ति नहीं होती, या वहां जाकर के वास करना नहीं होता। ना ही हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम ऐसी कामना रखें कि हम एक ऐसे हेवन में जाएं जहां दूध की नदियां बह रही हों, जहां हूरें हों। ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ लिबरेशन का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ लिबरेशन और ज्ञान को अलग नहीं समझा गया है। आपको जब ये ज्ञान हो जाता है कि मैं ही वो परम चेतना हूँ, वो परम चेतना ही मैं ही ये संपूर्ण जगत हूँ और संपूर्ण जगत ही मैं हूँ, वही स्थिति मोक्ष की, मुक्ति की या ज्ञान की कहलाती है। और हमारे ग्रंथ आगे, या फिर भगवद गीता भी आगे यही बात कहती है कि इसके लिए आपको मरने की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको देह त्यागने की आवश्यकता नहीं होती। इस जीवन में, इस जगह, इस संसार के अंदर आपको मुक्ति या मोक्ष मिल सकता है, अगर आप ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो। और वो कौन सा ज्ञान है? वो ये भौतिक ज्ञान नहीं है, वो आत्मिक ज्ञान है। वो इस भौतिक लोक से ऊपर है।
वो इस भौतिक देह से परे है। आपको अगर ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो आप जीवन मुक्त कहलाते हैं। और बाद में जब आप अपने इस देह को त्यागते हैं तो आप विदेह मुक्त कहलाते हैं। तो जीवन मुक्ति और विदेही मुक्ति इसमें अंतर नहीं है, लेकिन एक समझ का फर्क है कि आप जब इस दुनिया में रहते हुए ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, आप एक मोक्ष की स्थिति में आ जाते हैं, जब आप सुख दुख अच्छा बुरा मेरा पराया से उठ जाते हैं ऊपर, तो वो स्थिति जीवन मुक्ति की कहलाती है। और उसके बाद आपका देह रहे या आपका देह ना रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ऑलरेडी मुक्त होते हैं और आप इस देह से जुड़े हुए नहीं होते, आप अणु नहीं होते, आप जो है विभू हो जाते हैं, आप लिमिटेड नहीं रहते, आप अनलिमिटेड हो जाते हैं। ये और बात है कि आपको एक देह मिला हुआ है, लेकिन आप एक्चुअली इस देह से, इन पंच महाभूतों से परे चले जाते हैं, और इसीलिए आप जीवन मुक्त कहलाते हैं। और इसके लिए आपको किसी भी और स्थान में जाने की जरूरत नहीं, केवल आपको जरूरत है तो एक ब्रह्मनिष्ठित और स्तोत्रीय गुरु की। तो ये था आज थोड़ा सा भगवत गीता के विषय में। हम अगली बार बात करेंगे अद्वैत वेदांत की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो जरूरी होता है जब भी हम अद्वैत वेदांत की किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे ब्रह्म सूत्र हो, चाहे उपनिषद हो, या फिर वेदांत सार हो, और वो है अनुबंध चतुष्टयी। तो चलिए हम अगली बार इसके विषय में बात करेंगे। मुझे आप तब तक जो है आज्ञा दीजिए। मैं अपनी गौ माता को नमन करती हूँ, जगत गुरु आदि शंकराचार्य को नमन करती हूँ, दशनामी संप्रदाय, अपनी गुरु शिष्य परंपरा, चारों मठों को नमन करती हूँ, और संपूर्ण सनातन धर्म को नमन करते हुए आप सभी से पुनः मिलने की कामना से आज्ञा लेती हूँ। ओम गुरुभ्यो नमः।